जय हिंद साथियों, मैं इमरान अंसारी इंडियस एजू अगेन के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.2। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 के सभी सवालों को निपटा दिया था, तो आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.2। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 1.2 निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसे प्राइम फैक्टर के रूप में चेंज करना है। प्राइम फैक्टर के रूप में मतलब अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? 140। देखिए प्रश्न एक दिया है, एक का फर्स्ट क्या है? 140। 140 का प्राइम फैक्टर लिखना है। प्राइम फैक्टर क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड। आप लोग सब लोग जानते हैं। तो इसे जब सॉल्व किया जाएगा भाई, सॉल्व ये हो जाएगा 140 सबको पता है, निकाल लीजिए 140 का। 2 से काटिए, 2 सते 14, 2 से काटिए 35 बार, 2 से काटिए 5 से काटिए, 5 सते 7 से काटिए 1 कम बार। यानी इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा? अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, कैसे आया ये लिखना नहीं है। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग लिखेंगे 140 इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 140 का 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला अपना दिया है, सेकंड वाला 156 दिया गया। क्या दिया है? 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना। बताइए 156 का अभाज्य गुणनखंड नहीं निकाल लेंगे? 156 का अभाज्य गुणनखंड देखिए, 156 का अभाज्य गुणनखंड सॉल्व करेंगे तो 156 लिखना है और 156 का एलसीएम निकाल लीजिए। हो जाएगा 2 सते 14, 2 आठे 16, 2 तीन 6, 2 9 18, 2 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 13। यानी अपना क्या है? 156 का आया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, 156 का अभाज्य गुणनखंड यानी 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 38-25 है, नेक्स्ट है 38-25। तो ये आपका होमवर्क रहेगा 38-25। ठीक है, 38-25 निकालना है तो 38-25 निकाल लेंगे ना, इजी है। 5 को 2 बार लिखिए, 3 को 2 बार 7। ठीक है, 17 हो जाएगा। चलिए देखते हैं 38-25। आइए देखते हैं 38-25। नेक्स्ट क्या दिया गया? 38-25 थर्ड वाला देखिए। थर्ड वाला क्या है? 38-25 सॉल्व करेंगे तो 38-25 दिया है। 38-25 देखिए, 38-25 है तो 38-25 2 से काटिए, 2 से तो कटेगा नहीं। कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 5 से काट सकते हैं। 5 2 7 3 10 18, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 7 21, 3 5 15। चलिए 3 से काटिए, 3 चौक 12, 3 दूने 6, 3 5 15। 5 से काटिए, 5 8 40, 5 5 25। 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 7 35। 17 से काट दीजिए, 17 एकम 17। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? इसका अभाज्य गुणनखंड देखिए 3825 लिखेंगे 2 गुणे 2, सॉरी 2 कहाँ है? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 हो जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड 3825 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 के पावर 2, 5 के पावर 2 गुणे 17 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। 5005 है और 7429 ये आपके घर के लिए क्वेश्चन है, आप लोग खुद करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, दिया है स्क्रीन पे। देखिए क्या दिया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, इसकी जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है, ठीक है ना। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है कि नहीं है। 26 और 91, 26 और 91। दूसरा का पहला है 26 और 91, क्या है 26 और 91। इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि ये जो फार्मूला होता है एलसीएम एचसीएफ का, दो संख्याओं का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, ठीक है। इस पे हम लोग चेक करेंगे वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे क्या, इसका एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। 26 और 91, यहाँ 26 है और 91, 26 का एलसीएम निकाल लीजिए। 26 का तो आप लोग निकाल ही लेंगे, 2 कम 2 2 3 6 13, तो हो जाएगा 2 इंटू 13 और 7 इंटू 13 हो जाएगा 13 7 91। ये तो आपको पता है। अभाज्य गुण प्राइम नंबर तो आप लेंगे, प्राइम फैक्टर तो निकाल ही लेंगे। प्राइम फैक्टर देखिए निकल गया। अब इसका एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है। एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इस नंबर्स में जो कॉमन है, कॉमन कौन सा है, 13 कॉमन है, दिख रहा है 13, इसमें भी है, तो एचसीएफ 13 हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ 13 लिख लेंगे। अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एचसीएफ वाला नंबर लिख लेंगे, ये वाला। ये दोनों 13 दोनों में से लिख दिया गया, एक ही बार लिखेंगे। जो कॉमन रहेगा उससे केवल 1 बार लिखेंगे। एक बार कॉमन है तो एक ही बार लिखेंगे, 2 बार कॉमन रहेगा 2 बार लिखेंगे। तो यहाँ पे कॉमन एक ही बार है तो 13। अब देखिए 13 को हटा दीजिए, गया, बचा क्या है 2 इंटू 7। तो अपना एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, एलसीएम हो जाएगा 13 दूनी 26 गुणे 7, यानी 7 छक 42 को 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 4 18, यानी 182 आ जाएगा। एलसीएम क्या है, एलसीएम अपना आया है 182। एलसीएम 182। वेरीफाई करना है दो संख्याओं का गुणनफल। वेरीफाई किस पे करना है, वेरीफाई करना है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ गुणे एलसीएम। इस पे वेरीफाई करना है। तो लेफ्ट हैंड लिखेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू क्या है, दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं क्या है, दोनों संख्याएं 26 और 91 है। 26 गुणे 91, क्यों, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, गुणनफल निकालेंगे 26 और 91। अब देखिए 26 91 का लसन गुणनखंड निकालना है
तो 6 एकम 6 लिखेंगे, 2 एकम 2, 9 छक 54, 54 2 58 को 8 हासिल 5, 9 दूनी 18 5 23, यानी 2386 आएगा। क्या आ जाएगा? 2386 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2386, यही आएगा ना, 2386। अच्छा 2386 अपना आ गया। चलिए देखिए, अब देखिए लेफ्ट हैंड तो लिख लिए, राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड क्या है? एचसीएफ गुए एलसीएम, एचसीएफ गुए एलसीएम। एचसीएफ अपना क्या है? एचसीएफ है 13 गुए एलसीएम क्या है? 182। इन दोनों का भी गुणा करना है, इन दोनों का गुणा करना। देखिए 182 13, 13 दूना 26 को 6 हासिल 2, 13 बटे 104, 104 2 6, 106 को 6 हासिल लगा 10, 13 कम 13 10 23, 2366 आ रहा है। यानी यहाँ कुछ गड़बड़ है। 6 एकम 6 लिख दीजिए, 2 एकम 2 54 2 56, यहाँ 6 रहेगा भाई, 6 रहेगा, 2366 रहेगा, 6 रहेगा। यानी यहाँ भी देखिए 182 में 13 का गुणा कर रहे हैं, 2366। तो दोनों का देखिए वेरीफाई हो गया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों इक्वल है। दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम है, तो हम लोग लिख लेंगे राइट हैंड साइड वेरीफाई हो गया इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। दोनों क्या वेरीफाई है, दोनों वेरीफाई है। तो ये आपका ऐसे लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 510 और 92। क्या है? 510 और 92। चलिए देखते हैं इसका। सेकेंड वाला क्या है? इसका सेकेंड है 510 और 92। क्या है? 92 है, यही है ना। ये तो रहने दीजिए, इसका कोई जरूरत नहीं इसको मिटाने के लिए, ये फिर लिखा जाएगा। तो इसे ही वेरीफाई करना है ना। 510 और 92, 510 से देखिए तो 510 हो गया अपने पास, और क्या हो गया? 92 हो गया। तो 510 निकालिए इसका एलसीएम। 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 5 5 पचे 25, एक कम 51, 5 एक 36, 3 कम 3 17, 17 यानी 2 गुए 2 गुए 2 5, 2 गुए 3 गुए 5 गुए 17 और 92 हो जाएगा। 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 3 6 23, 2 गुए 2 गुए 23। यानी इनका एचसीएफ क्या आएगा? इनका एचसीएफ का कॉमन है। देखिए इनका कॉमन क्या है, इसका कॉमन पॉइंट क्या है? इसका कॉमन दोनों में देखिए, दोनों में कॉमन क्या है? 2 2 कॉमन है, तो एचसीएफ हो जाएगा अपना एचसीएफ हो जाएगा 2, और कुछ कॉमन नहीं है। एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम 2 कॉमन है, ये 2 तो लिखेंगे ही नहीं, 2 हो गया एक बार। अब बचा है ये 2, फिर ये 3, फिर ऊपर 5, फिर 17 और फिर 23, ये बचा है। यानी 2 दूनी 4, 4 3 12, 25 60, 60 गुए 17 गुए 23। अच्छा 17 में 23 का गुणा कर लीजिए, 17 गुए 23, 7 त्रिके 21, 2 3 कम 3, 7 दूनी 14, 14 14 3 17, 17 2 19 का 9 हासिल 1, 2 कम 2 1 3, 391, 60 गुए 391। चेक कर लीजिए सही है। 7 त्रिके 21 को 1 हासिल 2, 3 कम 3, 7 दूनी 14,
14 3 17 2 19 9 हासिल 1 2 कम 2 1 3। ठीक है, अब देखिए 391 में 6 का गुणा करना है। 6 एकम 6 हो गया, 9 छक 54 4 5 हो गया, 6 त्रिक 18 18 5 23 23,460 आ गया। सही है। 6 एकम 6 9 छक 54 4 हासिल 5 त्रिक 18 5 23 23,460 आ गया। दो संख्याओं का गुणनफल यानी हमारे पास 510 है गुणे 92 है। अब 510 में 92 का गुणा कर लीजिए। 510 92 2 एकम 2 5 दूना 10 10 9 19 9 हासिल 1 9 5 45 1 46 46,920। तो गड़बड़ आ रहा। 51 92 2 एकम 2 हो गया। ठीक है, 5 दूना 10 हो गया, 9 एकम 9 19 19 का 9 हासिल 1 46,920 आ गया। 46,920 और हो गया 2 गुणे 23,460 गुणा कीजिए। 2 0 0 6 दूनी 12 को 2 4 दूनी 8 1 9 2 3 6 2 दूनी 4 46,920 46,920 46,000 यानी राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये वेरीफाई कर रहा है। ये क्या हो गया? वेरीफाई कर रहा है। तो इस प्रकार सेकंड नंबर का दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा सॉल्व कर लिए। तीसरा आप लोगों का होमवर्क है। तीसरा जो है आप लोग खुद घर से लगाएंगे। तीसरा वाला आप लोगों को खुद करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो, ठीक है, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों में शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।